मुझे लगता है कि राजीव प्रताप रूडी जी परिचय के मोहताज नहीं है। युवा पीढ़ी को दो तीन चीजें बता दूं। 16 साल से विमान भी चला रहे हैं, 40 साल से ज्यादा का मुझे लगता है कि आपका अनुभव है ये जो चुनावी प्रक्रिया का। आप 25-26 साल की उम्र में आप विधायक भी बन गए थे। 25 साल, जहां तक मेरी याददाश्त जा रही है, हम लोग स्कूल में थे तो आप विधायक बन चुके थे। तो मुझे लगता है ये परिचय काफी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज युवा काफी है, कॉलेज के स्टूडेंट बहुत आए हुए हैं यहाँ पर, दिखेंगे आपको। मैं सबसे पहला सवाल यही पूछूंगा इन युवाओं के लिए, आपके जैसा मल्टीटास्कर होना कितना मुश्किल काम है। राजनीति भी कर रहे हैं रूडी जी, आप विमान भी चला रहे हैं, आप हमेशा छपरा हर हफ्ते पहुंच जाते हैं आप। बड़ा कठिन सवाल आपने किया है और शायद मुझे नहीं पता है बाकी लोगों के बारे में, लेकिन जैसा कि आपने कहा, मेरे पास 4 प्रोफेशन हैं और शायद ईश्वर की कृपा है और शायद राजनीति में बहुत समय बचा हुआ है और काफ़ी स्पेयर टाइम है। तो पेशे से मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन हूँ और 90 में जब मैं 26 साल का था तो उस समय मैं विधायक बन गया और तब से लेकर 5 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा मोटे तौर से, और उसके पहले 8 साल का राजनीतिक जीवन। तो मैं समझता हूँ कि लगभग मोटे तौर से 40 साल का एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ है। चंद्रशेखर जी के साथ शुरू हो करके उसकी छात्र विंग होती थी, छात्र जनता, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उसके बाद लौट करके बिहार में आया, फिर बहुत लंबी यात्रा। तो मैं समझता हूँ कि अगर लोगों को लगता है कि बहुत कामयाबी है, या मैं इसको पूरा डेस्टिनी का पार्ट मानता हूँ, क्योंकि मुझसे काबिल, मुझसे अच्छे बहुत लोग राजनीति में हैं जो शायद एक सामान्य विधायक भी नहीं बन पाए। तो ये सब डेस्टिनी है। गुड विशेस ऑफ फ्रेंड्स, गुड विशेस ऑफ पेरेंट्स, और सब ईश्वर की कृपा है। ये सब कोई मेरिट पर नहीं है, ये सब। लेकिन एक चीज है, 40 साल की राजनीति के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, युवा ये भी जानना चाहेंगे इतने फिट क्यों है रूडी जी। पता नहीं, ये मेरी बेटी से पूछिएगा तो बताएगी कितना फिट है। वो रोज पूछती है कि कितना वजन बढ़ गया है, इसलिए मुझे थोड़ा कन्फ्रंट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य रूप से मैं बिल्कुल सामान्य हूँ आपके। अब मुझे लगता है हल्का माहौल हो रहा है, तो मैं थोड़ा अब सवाल पे आता हूँ। लगातार आप छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से चुनाव जीतते भी रहे। एक ऐसा नेता बीजेपी के पास जो लालू प्रसाद यादव की पूरी राजनीति पूरे तंत्र से टकराता रहा। छपरा कहा जाता था लालू जी का गढ़ है, आपने उस गढ़ से साफ कर दिया, अब रूडी नाम जाना जाता है वहां पे। नहीं, अभी तक बिहार को इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरा नुकसान सबसे ज्यादा पत्रकार करते हैं और अंग्रेजी बोलने वाले पत्रकार करते हैं। क्योंकि जो भारत मुझे जानता है वो मुझे इंग्लिश स्पीकिंग पॉलिटिशियन के रूप में जानता है, और उसके कारण कभी किसी को पता ही नहीं चला कि मैं जीतता कहाँ हूँ। तो कई बार मैं पूछता हूँ कि मेरा परिचय अगर देना होता है तो मैं अपना परिचय देता हूँ तो किसी को नहीं पता होता है, लेकिन जैसे मैं लालू जी का नाम लेता हूँ तो सबको पता होता है। तो राजनीति में ये बड़ा आवश्यक है कि थोड़ा आप थोड़ा मोटे दिखे, थोड़ा सा ऐसा दिखे कि जो बिल्कुल असामान्य हो, तो वो नेता होता है भारत के शब्दों में। जो थोड़ा ठीक ठाक दिखे, जो हिंदी भी बोल ले, भोजपुरी भी बोल ले, इंग्लिश भी बोल ले, वो भारत में और बिहार के परिभाषा में वो नेता नहीं कहलाता है। तो शायद मैं इसका विक्टिम रहा हूँ बहुत लंबा, और जिससे लोग ऐसा कहते हैं कि जिससे पूरा बिहार लड़ता रहा है पिछले 30 साल से। तो प्रारंभिक तौर पर मैं छपरा में अकेले उनके खिलाफ लड़ता रहा हूँ, और एक विश्व में शायद ऐसा कहीं हुआ होगा, और भारत में तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक ही परिवार के इतने लोगों के खिलाफ मैं चुनाव लड़ गया हूं। और मैं नहीं समझता हूं कि मेरे जैसा कोई नेता होगा जो एक ही पूरे खानदान के लगभग सब लोगों से चुनाव लड़ गया होगा। लालू जी से भी चुनाव लड़ गया, वो भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। राबड़ी जी से भी लड़ गया, वो भी हमारे सामने हार गई। फिर उनके समधी जी से भी लड़ गए, फिर अभी उनकी पुत्री जी से लड़ गए। अब पता नहीं और कितने लोगों से हमको लड़ना पड़ेगा, लेकिन एक ही खानदान के इतने लोगों से मैं चुनाव लड़ गया हूं, शायद दुनिया का इतिहास होगा। तो मैदान में उतरने के पहले डर नहीं लगा था कि मतलब कितने शक्तिशाली नेताओं के गढ़ में जा रहे हैं? नहीं, गढ़ में नहीं आ रहे। एक बार फिर से हम आपको करेक्शन करेंगे। गढ़ मेरा है, लालू जी छपरा के रहने वाले नहीं हैं, वो गोपालगंज के रहने वाले, वो हमारे यहाँ से आके लड़ते हैं। इसलिए लोगों को ये कंफ्यूजन है कि हम उनके गढ़ में गए। नहीं, मेरा गांव, मेरा घर, सब कुछ छपरा में है।
उनका भी गांव और घर छपरा में नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं कि वो उनका है। और ये मूलतः उनका ऐसा मानना है कि उनके समाज का एक समीकरण की संख्या बहुत है वहां, जिसके कारण उनको जीतना चाहिए। लेकिन छपरा के लोगों की खासियत है कि उन लोगों ने इस सब चीज को ताक पर रखते हुए मेरे तमाम कमियों के बाद मुझे स्वीकार किया है। चलिए, शुभकामनाएं आगे की लड़ाई के लिए भी राजीव जी। लेकिन एक चीज तो था पहले कि समोसे में आलू और बिहार में लालू, ये कभी खत्म नहीं होंगे। अब तेजस्वी कह रहे हैं कि वो भी मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार हैं, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। कितना मुश्किल है, कितनी मुश्किल है अभी आगे की लड़ाई? उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनका सर्टिफिकेट जो है कि वो लालू प्रसाद जी के बेटे हैं, जो बड़े नेता और बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका सर्टिफिकेट है कि वो राबड़ी जी के बेटे हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनका सर्टिफिकेट ये है कि वो लालू जी के विरासत को लेके चल रहे हैं। तो उनके भाग में क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तो थोड़ा दिल्ली दूर है। इस बार लगता है बीजेपी का एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में? देखिए, क्यों नहीं। नीतीश कुमार ने जो बिहार में दिया है और प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, आप उसकी चर्चा करें ना करें, प्रत्यक्ष रूप से 24 घंटे बिजली, अच्छी सड़कें, वातावरण, ऐसा विकास का दौर शुरू हो गया है। और मैं आपको बता दूं, बिहार इज एट द वर्ज ऑफ टेक ऑफ। भारत को अगर नहीं अंदाजा है, लेकिन आज बिहार एक ऐसे बिंदु पर खड़ा है कि आने वाला दिन एकदम स्वर्णिम होने वाला है बिहार के लिए। लेकिन उसमें कोई परिवर्तन अगर गलती से किसी ने कर दिया तो बिहार के लिए बहुत बड़ी भूल होगी, बिहार के लिए बहुत बड़ी चूक हुई। बिहार इज एट अ टेक ऑफ पॉइंट एंड विल मैच एनी अदर स्टेट इन द कंट्री। भारत के किसी राज्य से आगे निकल जाएगा। इस बिंदु पर नीतीश कुमार ने बिहार को खड़ा किया है। निश्चित रूप से भारत की सरकार और देश के प्रधानमंत्री की बड़ी भूमिका है उसमें। क्या बिहार, अगर बिहार में भी नीतीश कुमार जी की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत होती है, 20 साल लगातार वो सीएम रहे हुए हैं, पिछली बार उनकी सीटें बहुत कम गई थी, तो बार बार ये उठता है कि बीजेपी की सीटें आ जाएगी तो मुख्यमंत्री कौन रहेगा? ये कई क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। उस समय कुछ, आप सीनियर लीडर हो रोडी जी, आप देखिए, नेतृत्व पे कोई सवाल तो नहीं है? नहीं, नेतृत्व पर नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है साहब। एक अच्छे इंसान, एक सुलझे हुए व्यक्ति, जिनका पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है, कोई ऐसा आरोप नहीं है, और सिंपलिस्टिक। तो मैं समझता हूं कि बिहार के लोग इस बात को, और एक बड़े समाज पर उनका पकड़ है। और मेरा समझना है कि मेरी समझ ये है कि बीजेपी जेडीयू के साथ जो समीकरण है, ये आने वाले दिनों में बिहार के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। मैं आई एम कन्विंस्ड अबाउट इट। जंगल राज से मुक्ति के बात पर बीजेपी और जेडीयू गठबंधन सरकार में आया था 2005 में। आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक रैली में पटना में कहा था, कहाँ है किसले, एक बच्चा किडनैप हुआ था। लेकिन फिर से रूडी जी बिहार में, नहीं, मैं आपको बता दूं, पटना में दिन दहाड़े अगर नेटफ्लिक्स टाइप गोली चलाते हुए लोग घुस रहे हैं। एक मिनट, आपने उस वाजपेयी जी के समय बताया, जब उस समय लोकसभा में था, मैं एमपी था, और मुझे उस रैली के बारे में पता है जब वाजपेयी जी पटना आए थे। और उस दिन छपरा की धरती पर 3 लोगों को रैली से लौटने पर सड़क पर गर्दन काटा गया था, और वो कुर्मी समाज के लोग थे। आज भी मैं जानता हूं कि कितने लोगों को बिल्कुल सड़क पर, कि तुम पटना रैली में गए थे और उनको बीच सड़क पर काटा गया। क्योंकि मैं बॉडी लेके गया था, इतनी ताकत में रखता था कि मैं कहीं भी पहुंच जाता था। आज जो आप कह रहे हैं गोली चलाते हुए, निश्चित रूप से विजुअल्स बहुत खराब लगते। अपराध अगर सामाजिक तनाव का अपराध हो, जैसे दिल्ली में मिसेस गांधी के हत्या के बाद पूरा सरदार पूरे सिख समुदाय को जलाया गया। बिहार में कोई सामाजिक तनाव नहीं है, कोई ऐसा तनाव नहीं है हिंदू मुसलमान फलाने समाज। अपराध अगर है तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय, लेकिन अपराध सामाजिक नहीं है, कोई सिंडिकेट नहीं है, कोई गैंग नहीं है, कोई गैंग वॉर नहीं है। और अधिकांश जो मैंने विश्लेषण किया है, अधिकांश संपत्ति को लेकर झगड़ा है, और अधिकांश स्थानों पर जो ये हत्याएं हुई हैं, ये सब पकड़े भी गए हैं और तहकीकात पर पता भी चला। चिंता होता है, सरकार की भी चिंता है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, ये सामाजिक तनाव का नहीं है। सामान्य आदमी, चाहे वो इस शहर में हो या गांव देहात का गरीब हो, वो सुरक्षित है। तो क्या योगी वाला फॉर्मूला बिहार में अपनाना नहीं चाहिए? देखिए, ये सवाल ही उचित नहीं है।
हर काम। अगर क्रिमिनल क्राइम बढ़ रहा है, क्रिमिनल के मन में डर पैदा नहीं हो रहा है, अगर खुलेआम सड़क पे घूम रहे हैं, देखिए दिल्ली पटना ही नहीं, नहीं, राजधानी अब में कैसा हो रहा है? उदाहरण के तौर पर तो हम नहीं कह सकते, और हमारे पुलिस बल और हमारे अफसर सक्षम है, हमारा नेतृत्व सक्षम है। तुलनात्मक चीज राज्य प्रशासन में नहीं की जा सकती है, हर राज्य की भूमिका अलग अलग होती है। यही तो तेजस्वी और बाकी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि जंगल राज तो अब आया। पहले के दिनों को याद करें, और अभी भी बिहार की जनता अच्छी तरह से स्वीकार करती है कि तब का समय और अब के समय में सामान्य लोगों में इस प्रकार का कोई खौफ नहीं है। रूडी जी, एक और मुद्दा जो आजकल बहुत उछल रहा है वो वोटरों का जो नाम लिया जा रहा है, ये काफी विवादास्पद है, जिस पर तेजस्वी यहां तक कह चुके हैं हम लोग चुनाव के बहिष्कार तक की सोच सकते हैं। ये गंभीर मामला है। देखिए, क्या आज आप मैंने लोग- बयान में सुना है कि तेजस्वी जी ने कहा है कि चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। तो भाई, तेजस्वी जी कौन है? लालू जी के पुत्र हैं, राबड़ी जी के पुत्र हैं, जो दोनों मुख्यमंत्री इस राज्य का रह चुके हैं, खुद उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं इस राज्य में। तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, और उस परिवार से तो मेरा 40 साल का संबंध है, भले ही विरोध का हो, लेकिन संबंध तो है, और मैं उनकी खासियतों को भी जानता हूं, शायद बिहार में बहुत लोग नहीं जानता होगा। तो जब तेजस्वी जी ये बात कह रहे हैं तो दो ही तथ्य हो सकते हैं। या तो उन्होंने समझ लिया कि बिहार में अब कोई उनका भविष्य नहीं है, और अब चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है, इसलिए कह रहे हैं कि चलो आज ही बहिष्कार कर दो, या तो फिर बहुत बड़ी राजनीतिक चाल चल रहे हैं। लेकिन मेरे समझ से लगता है कि वो हार मान चुके हैं। भाई, आखिर आप बताइए, अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 50 लाख या 55 लाख या 60 लाख मतदाता नहीं है, तो उनको इन अदृश्य मतदाताओं के लिए जो है ही नहीं, आखिर ऐसा क्या बेचैनी है? अभी तो ये सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, या सबको ये कहना चाहिए कि जो मतदाता छूट रहे हैं उनको जोड़े। तो ये अदृश्य मतदाताओं के पीछे क्यों भाग रहे हैं भाई? और अगर इतना ही है तो अभी तो ऑब्जेक्शन का टाइम है, लाके उनको अवतरित करें। जो है ही नहीं धरती पर, उनको भी वो वोट मतदाता। क्या आज तक जो चुनाव ये लोग जीतते रहे, ये अदृश्य मतदाताओं के माध्यम से जीतते रहे? ये उन्हीं से पूछना होगा। आएंगे, शायद आप बुलाएंगे उनको, तो रूडी कहिएगा। रूडी जी पूछ रहे थे कि आप क्या पूरा चुनाव अदृश्य मतदाताओं पर लड़ते रहे, जो आपको बेचैनी है? अदृश्य मतदाताओं के ईवीएम पे भी आएगा सवाल। उनको कहीं भी, जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर दोष है, जीत जाते हैं तो ठीक लगता है। खैर, उसमें बहुत हमको कोई टिप्पणी नहीं करनी है। एक सवाल और उठता है कि युवा, आपने कहा कि बिहार अब टेक ऑफ करने वाला है, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में युवा, काफी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन युवा फिर भी पलायन क्यों कर रहे हैं? यहाँ युवा भी जा रहा है बाहर, किसान भी जा रहा है बाहर, अभी भी कोई बड़ा उद्योग धंधा नहीं आया है। कम से कम ताज एक 5 स्टार होटल, हम लोग तो इतने पूरी जिंदगी पटना के हैं, लेकिन पहली बार आप एक तो 5 स्टार होटल पटना के हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में आपने शुरुआत की, फिर देश के आज बड़े पत्रकारों में हैं आप एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं न्यूज़ 18 के, तो आप इसी धरती के हैं। ऐसा तो आप भी इसी कारण यहाँ छोड़ के गए। ऐसा क्यों? रूडी जी को छोड़ के जाना पड़ा? अमिताभ नहीं, के नाम पे रूडी जी, छोड़ के देखिए, आप चंडीगढ़ गए, मेरे दिल्ली चला गया। क्यों ऐसे बच्चों को नहीं रोका जा सकता? एक बात आप फिर गलत कह गए। आप छोड़ के गए अमिताभ जी, आप छोड़ के, राजीव प्रताप रूडी उस पूरे वातावरण में रह करके देहात में ही पिछले 30 साल से रह रहा है। इसलिए मेरे बारे में मत कहिए। मेरे जितने साथी बिहार के थे, एक भी बिहार में जो मेरे साथ सेंट माइकल हाई स्कूल में पढ़ता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक नहीं लौट के आया है। तो ये आप लोग तो इस मामले में बहुत गड़बड़ हैं। लेकिन और आज अगर किसी मित्र का फोन आता है जो पटना में मेरे साथ स्कूल में था, तो मैं खट से पूछता हूं कि जमीन बेचना है क्या? पता चल जाता है कि दूसरा किसी लिए मुझे नहीं खोजते हैं, वो लोग इसलिए खोज नहीं क्योंकि आजकल जमीन की कीमतें बहुत बढ़ गई है। और मैं बिहार के लोगों को कहता हूं कि अगर 1 कट्ठा भी जमीन कहीं है तो बचा के रखिए, सोना है, और ये बिहार की प्रगति है। आपने कहा कि लोग छोड़ के चले गए, 15 साल में लगभग 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए। अब ये बात तकलीफ का तो है ही है कि इतने लोग चले गए, लेकिन जो लोग छोड़ के बिहार चले गए, जिस कारण से गए, वो देश दुनिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मजबूरी में गए, अच्छा कर रहे हैं, और अब वो सब लोग वापस गांव आ रहे हैं। गांव में 24 घंटा बिजली है। हम गांव पर रहते थे, अमनौर जाने में मेरी माँ जब पटना हार्डिंग रोड से निकलती थी तो उस बस का नाम हुआ करता था 1 डे सर्विस, और सुबह बैठती थी 5 बजे हार्डिंग रोड से और शाम के 5 बजे पहुंचती थी।
अभी हमारे जो लोग छपड़ा जाते हैं 45 मिनट से 1 घंटा में पहुंचते हैं, तो 1 डे सर्विस से 1 आवर सर्विस में हो गया। तो परिवर्तन, और सब लोग बिहार आ रहे हैं, जहाज का जहाज भरा हुआ आ रहा है कि चलो भाई अपने गांव में। मेरे यहां छपरा की बात करें हैं, आप मुझे बता दीजिए एक घर में एसी या फ्रिज या कूलर के लिए या डिश वॉशर के लिए या वॉशिंग मशीन के लिए एक स्टेबलाइजर हो। बिहार में स्टेबलाइजर का खपत खत्म हो गया, क्या इंडिकेट करता है? आप मेरे यहां, मेरी बेटी आती है, सब आराम से गांव जाके रहते हैं, उनको इंटरनेट चाहिए, 24 घंटा इंटरनेट है, बिजली चाहिए, एसी चाहिए। गांव देहात का माहौल बदल गया है। आप मेरे गांव देहात में आइएगा, हर घर में जो सामान्य रूप से जो बाहर लोग रह रहे हैं, घर बना के अच्छे वातावरण में एसी लगा करके रह रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स पता लगा लीजिए, जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनके लिए क्या संदेश है? फिर जाए नहीं, यही मेहनत करें? नहीं, जाने, देखिए सक्सेस तो जाने में ही है, लेकिन अपने रूट को पकड़ के रखिए, वही आपका एक ख्याति है। तो इसलिए जाना, देश में कोई भी कहीं जा सकता है, जाना ही चाहिए। तो भाई आप यूरोप के इतिहास को उठा के देखिए, उस जमाने में 300-400 साल पहले वो लोग वहां से छोड़ के देश दुनिया में जाके बसे हैं, तो हमारे लोग अगर जा रहे हैं, भाई हमारे यहां क्या होता है, तमिलनाडु केरला से निकलता है, आंध्र प्रदेश से, तो अमेरिका जाता है, सिलिकॉन सिटी में जाता है। पंजाब से निकलता है तो पंजाब का गरीब जो जाता है वो कनाडा हम लोग कह रहे, कनाडा जाता है। और बिहार का गरीब निकलता है तो सूरत जाता है, वो चेन्नई जाता है। थोड़ा सा फर्क है। तो हम लोगों के जो पहले निकल गए वो लोग भी बाहर गए, तो बिहार का गरीब चेन्नई जाता है, बिहार का गरीब सूरत जाता है। अब ये स्थिति बदल रहा है और हम समझते हैं कि बिहार बड़े परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। तो और क्रेडिट गोज टू नीतीश कुमार। तो ये युवा ये बेखौफ होकर इस बार बीजेपी एनडीए के साथ आएगा? क्योंकि जो क्राइम जिस तरह से आजकल चल रहा है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं दिन दाड़े वाली, ये एक सबसे बड़ा डरावना तो बिहार का देखिए क्राइम ही रहा है। हम लोग छोटे रहे, अब बड़े हो गए, बुढ़े हो रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल सुरक्षित है और आपकी पूरी टीम सुरक्षित है, और आप मान के चलिए बिहार एकदम सुरक्षित है। उन अपवादों को निश्चित रूप से चुनाव के पहले अब ये भी पता लगाना पड़ेगा कि अचानक चुनाव के पहले इतना अपराध क्यों होने लगा, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बाकी तो 3 साल ठीक दिख रहा था। ये कौन से ऐसी ताकत है जो चुनाव के पहले इस अभियान को बढ़ा रहा है, उसे भी पता लगाने का कोशिश करना होगा। और बिहार के यूथ तो अल्टीमेट है साहब, स्मार्टेस्ट है सबसे, मतलब हर तरीके से उनका तो कोई, हम भी तो उसी में से निकल करके आए हैं, हम जानते हैं। कोई मैच ही नहीं है पूरे भारत में बिहार के यूथ का। रोडी जी, प्रशांत किशोर बड़ी मेहनत की है, गांव गांव घूमे, अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सत्ता, मेरे अच्छे मित्र हैं, अच्छा है, मेहनत करना चाहिए। बहुत दिन के बाद बिहार आए हैं। कल बेचारे लाठी भी खा गए। नहीं, गलत, अब कोई लाठी वाठी नहीं खाए हैं, मतलब ठीक है, वो सब उनका, मतलब भाई उन्होंने, उनका दावा है कि देश भर में कई सरकारें बना चुके हैं, तो कल तक वो चुनाव लड़वाते थे, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो फर्क है। मेरे अच्छे मित्र हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको और मेहनत करना चाहिए। लेकिन बिहार का, अभी हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे, एकदम खूब मेहनत करना चाहिए। बिहार लौटे ही बहुत दिन के बाद है, हम लोग तो 40 साल से घूम रहे हैं, वो तो मुश्किल से हमको लगता है 2-3 साल से आए हैं। थोड़ा मेहनत करने दीजिए और आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए, वो मेहनत कर रहे हैं। जनता अभी सब वॉच कर रही है, जनता सब देख रही है, सब जानती है जनता, इसलिए मेहनत कर रहे हैं, करना चाहिए। बिहार के विकास में साथ बढ़ाना चाहिए, नीतीश कुमार के अच्छे कामों की प्रशंसा करनी चाहिए, तो चलने दीजिए, अच्छा है। तो क्या मतलब बिहार में रोजगार, क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही बढ़ा सकता है? बिहार में क्यों नहीं भाई, रोजगार? कभी रोजगार भी की आप कमी लोग है। एक बात का ख्याल करें, देश एक है। एम्प्लॉयमेंट के लिए आप कहेंगे, मुझे लगता है कि बड़े निवेश की गुंजाइश। हमने कहा कि बिहार टेक ऑफ पॉइंट। आप बिहार का पावर कंजम्पशन आज से 3 दिन पहले 8,560 मेगावाट बिहार का बिजली कंजम्पशन है। ये कई इंडस्ट्रियल स्टेट से ज्यादा है साहब। तो बिहार इज एट द वर्ज ऑफ टेक ऑफ। आने वाली सरकार, और वो अपनी सरकार होगी, बीजेपी की होगी, जेडीयू की होगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, नीतीश कुमार की होगी, Bihar is going to see a sea change in next 5 years. Is that golden period of Bihar's history which we are going to witness. एकदम बिल्कुल सुनहरा अवसर आ गया है, सिर्फ ये 3 माह में हमारी सरकार वापस आ जाए। ये इसके लिए शुभकामनाएं। रूडी जी, आखिरी सवाल, युवा बैठे हैं यहाँ पर, मैं काफी युवाओं पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि युवा शक्ति को लगातार जोड़े रहना है। मुझे फिर भी ये डर लगता है कि
जो एंटी इनकम्बेंसी वोट होता है, युवा जो 18 साल के हो रहे हैं, कहीं उनके मन में इस क्योंकि उन्होंने लालू जी का अपराध शायद नहीं देखा होगा जो 18 साल का हो रहा है, उस समय के लोग जो यहां से पलायन हुआ नहीं देखा होगा। आखिरी सवाल यही है कि ये युवा जानता है स्थिति। देखिए, मैं पिछले 40 साल से पॉलिटिक्स में उतना, आप मुझे राह चलते कभी भी आप देखेंगे तो मैं बड़ा नॉन पॉलिटिकल लगूंगा। बहुत ही लोगों को लगेगा ये आदमी क्या है, हवाई जहाज से यूनिफॉर्म पहन के उतर गया, देहात चला गया, वहां भोजपुरी में मीटिंग करके आया, फिर वहां चला गया, फिर कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी बहस करते हुए दिखा, फिर हाई कोर्ट में भी चला आया, फिर गरीबों के साथ घूम रहा है। मैं पूरे लाइफ को बहुत क्लोजली वॉच करता हूं। और फिर ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन में भी प्रधानमंत्री ने भेजा, और WTO में भी रिप्रेजेंटेशन है, और अब मत पूछिए, मैं हर कुछ करता हूं। पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो आपका सवाल है ना, डर, इस बार का माहौल जो आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल कोई विरोध नहीं है। देखिए, एक माहौल बनता है विरोध का। कांग्रेस के भ्रष्टाचार का जब विरोध बना तो देश भर में उथल पुथल। बिहार में कोई ऐसा वातावरण नहीं है जो नेगेटिव है, और अपने आप में 20 साल सरकार में रहने के बाद कोई नेगेटिव ना होना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में बिहार के लोग तैयार हैं, और फिर से एक बार नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी को चांस देने के। एक आखिरी सवाल, आपने लोकसभा चुनाव के पहले 1 साल तक मुझे लगता है सारे जिलों में आप घूमते रहे, एक आप जनता से बात करते रहे, बिहार का विकास क्यों नहीं, उसने तो काफी पलटा। वो पार्टी फोरम से अलग था। पार्टी- अभी मैं सवाल पूरा नहीं हुआ है, फिर से आपने एक नई यात्रा शुरू की है, आप गांव नहीं, गांव जा नहीं, रहे हैं, जय ये- सांगा, क्या एक कास्ट को जोड़ने की बात हो रही है जय सांगा अरे करके? साहब, हमारे पार्टी ने कहा है कि सब लोग अपने अपने समाज को बिटोरिए, तो मैं बिटोर रहा हूं, तो आपको गलत क्यों लग रहा है? मुझे कोई भाई दिक्कत नहीं लगी। भाई, सवाल है कि सब समाज के लोग, बीजेपी में अगर कोई कुशवाहा है तो उसको कुशवाहा की तरफ देखते हैं, बीजेपी में कोई यादव है तो उसको यादव की तरह देखते हैं, बीजेपी में कोई दलित है तो उसको दलित की तरफ देखते हैं, और बीजेपी में अगर भूमिहार है, कोई राजपूत है, कोई कायस्थ है जो आप हैं, और ब्राह्मण है तो उसको आप बीजेपी देखते हैं। ये कहाँ का फॉर्मूला है साहब? तो अगर हमने बिहार में एक सांगा यात्रा प्रारंभ किया है तो मुझे गर्व है कि मैं राजपूत हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और बिहार के राजपूतों के साथ मेरा संवाद हो तो आपको क्यों प्रॉब्लम है भाई? किसी को क्यों प्रॉब्लम? पार्टी को भी नहीं प्रॉब्लम है। वो तो कह रही है रूडी जी अच्छा बातचीत कर रहे हैं बिहार भर के राजपूतों से। और कोई, हम कहीं जाते हैं तो कोई दंगा करा के नहीं आते हैं, कोई लाठी चलवा के नहीं है, तलवार से किसी को काटते नहीं है, और अभी कौन जिंदा है ये सब नहीं बोलते हैं। हम जाते हैं तो अच्छी अच्छी बात समझा के आते हैं। हम कहते हैं कि सब लोगों को संभल करके पॉलिटिक्स करना होगा। आने वाले दिनों में मजबूती के साथ गरीबों के पीठ पर खड़ा रहने वाला समाज सांगा समाज है। और इसलिए आपको भी हमसे कहे कि जब हमसे मुलाकात हो तो कहिए जय सांगा। सर, जय सांगा। जय सांगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत और आप धन्यवाद। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो स्पेशली मुझे पार्लियामेंट छोड़ करके विमान लेकर के आया हूं। अब जाके घर पर कपड़ा बदलूंगा, फिर यूनिफॉर्म में जाऊंगा, वापस दिल्ली लौटूंगा। कल सत्र में बैठना है मुझे। थैंक यू अमिताभ। अब मैं सबसे कहूंगा मल्टीटास्किंग सीखनी हो तो रूडी सर से सीखो। आप लोग मेल करते रहो इनको। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज्योति कमल जी को। ज्योति भाई।